डर नहीं लग रहा? नहीं, आदतन तो मैं बहुत डरपोक हूँ, तब बहुत तरह से डर लगता है। उस किताब में लिखा भी है कि बेल का पेड़ देखता था ना रात को, तो लोग कहते थे कि वो बेल के पेड़ पे भूत होता था। हाँ। तो उसके नीचे से जाने पे तो मैं भागने लगता था, हनुमान जी का जय बजरंगबली करते हुए भागता था। तो मैं इस तरह का डरपोक घबराया हुआ आदमी आज भी मुझे डर लगता है। यह है कि अब मैं जय बजरंगबली नहीं करता हूँ, तब करता था। पर ये मैं कहीं से इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ। मेरे हर दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के डर से होती है। और उस डर से निकलने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आदमी कितना ब्रेव है। तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जाने। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी, लेकिन अब उसका स्केल काफी बड़ा हो गया है। कहीं ज्यादा बहुत सारे चैनल हैं और वो एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहां कूद जाएगा। बताता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है। हाँ, तो भी ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है। किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में गया है वहां पे 10 साल से टीचर क्यों नहीं है। आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि एक अच्छे कॉलेज की इतनी कमी क्यों है। 12,000-13,000 कॉलेज होंगे इस हिंदुस्तान में, 90% किसी काम के नहीं है। तो ये कौन बनाया? नेता लोग बनाया। अगर पहले बना तो आपने ठीक किया है? बताओ क्या ठीक किया आपने? तो आप उसके जगह कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितना? तो 10 से काम हो जाएगा। पहले इंडिया के लेवल का तो यूनिवर्सिटी बना दो भाई, क्लास में टीचर तो दे दो। काम कर रहे हो वो टिपिकल सेंस में, कोई और देश में कहाँ और किधर और कोई और ये देश में कोई और राज्य में उसे जर्नलिज्म बोलते हैं। पर अभी ये थोड़ा स्कैरी हो गया है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, आदतन तो मैं बहुत डरपोक हूँ, तब बहुत तरह से डर लगता है। उस किताब में लिखा भी है कि बेल का पेड़ देखता था ना रात को, तो लोग कहते थे कि वो बेल के पेड़ पे भूत होता था। तो उसके नीचे से जाने पे तो मैं भागने लगता था, हनुमान जी का जय बजरंगबली करते हुए भागता था। तो मैं इस तरह का डरपोक घबराया हुआ आदमी आज भी मुझे डर लगता है। यह है कि अब मैं जय बजरंगबली नहीं करता हूँ, तब करता था। पर ये मैं कहीं से इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि मुझे डर नहीं लगता। मेरे हर दिन की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के डर से होती है। और उस डर से निकलने की प्रक्रिया में आप धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है, आप ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आदमी कितना ब्रेव है। तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जाने। Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. वो तो अब देखिए 2014 से पहले वो लोग मुझे तो बहुत कहते थे कि मैं देशभक्त हूँ। उनके जो बहुत सारे मंत्री हैं वो मुझे मैसेज करते थे कि आप आपके जैसा हिम्मती पत्रकार हमने नहीं देखा जब मैं कांग्रेस की सरकार में सवाल करता था। तो अब दिवाली मिलन होता तो उसमें भी नहीं बुलाते हैं। तो अब वो बड़े होके इतने छोटे हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था कि दिवाली मिलन में भी नहीं बुला रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए, नहीं आते मेरे शो में। आप सोचिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया आपने। वो जो गांव देहात में बीजेपी का कार्यकर्ता है वो इतना छोटा थोड़ी है कि आप एक पत्रकार का विरोध करेंगे। इतना छोटा, इसका आप कभी मिले हैं? मैं मिलता हूं उनसे, मिलते हैं तो गले भी मिलते हैं मुझसे। और कान में कह के जाते हैं कि बड़ा सही करते हैं, खींचते रहिए इन्हें। इसका मतलब उस कार्यकर्ता का लोकतंत्र में यकीन है। उसको ये लगता है कि इस डेमोक्रेसी को और जिंदगी को बेहतर करने में ये पार्टी बाकी पार्टी से बेहतर कर सकती है, इसलिए उसने अपना जीवन दिया है। क्योंकि वो जिंदगी की तकलीफ से बीजेपी का कार्यकर्ता भी परेशान है।
बीजेपी का समर्थक भी परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको भी नहीं मिले ना जिसने बीजेपी को वोट दिया है। टीवी ने क्या किया है कि अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है, और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं उसको। जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करता है, तो वो अपोजिशन पे अटैक नहीं करता। अपोजिशन पे तो जनता ने अटैक कर दिया था 2014 में, उनको इतना सीट दिया कि वो बोल नहीं पाए, ठीक है। लेकिन वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट पे, आपके भीतर ऑपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे वो लगातार अटैक कर रहा है, कि जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम है। देखिए ये जो टीवी चैनल वाले हैं, ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं, ये किसी के नहीं है। अगर ये अपने शहर के प्रति वफादार होते तो जितना समय वो किम जोंग पे लगाते, उससे कुछ तो कम समय वो शहर के किसी स्कूल पे दिखाते, अस्पताल के बारे में दिखाते। गरीब लोग बर्बाद हो गया है सर, गरीब लोग नहीं, हम लोग, हमारे जैसे लोगों को भी ये खबर मिल जाए कि इस अस्पताल में बीमारी में 10 लाख रुपए लेने हैं, तो होश उड़ जाते हैं परिवारों में। बिल्कुल 500-1000 रुपया तो बजरंगबली के यहाँ ऐसी मन्नत मांगने में लोग खर्च कर देता कि बचा लीजिए उस खर्चे से। इतना तनाव है समय में, लेकिन राजनीति के आकाश पे जश्न मन रहा है। यही वल्गर है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, समझो इस बात। पर इसमें न्यूज चैनल का क्या फायदा है? न्यूज चैनल का फायदा देखिए क्या है, दो तरह से है कि आप ये काम बिना रिपोर्टिंग किए कर सकते हैं। झूठी तो फैलाना है ना। अगर आप सत्य की तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारे रिपोर्टर रखने पड़ेंगे। अब आपके पास रिपोर्टर नहीं है, ले आओ स्टार, तो स्टार आ जाता है। तो स्टार का तो कपड़े में तो देखिए स्टूडियो में एसी में है, उसके तो सर्फ के भी खर्च नहीं होते होंगे। तो एसी में बैठने से शर्ट थोड़ी गंदा हो जाता है, आप तो 4 दिन भी पहन सकते हैं, कोट आप 2 महीने पहन सकते हैं। ये मॉडल है कि रिपोर्टिंग को हटा दिया गया, एंकर को लाया गया, और एंकर को परसेप्शन बेस्ड इशू दे दो। पत्रकार में हिम्मत है कि वो मेक इन इंडिया का क्या है, वो जो लाइन बना था उसमें जो नट बोल्ट था वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, जाके चेक करे। किसी पत्रकार में हिम्मत है कि स्किल इंडिया का जाके कर ले। इतने सारे न्यूज चैनल क्यों नहीं छापते पहले पन्ने पर? बहुत सारी खबरें खास लोगों की नहीं छपती हैं। तो अगर आप, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करने का स्ट्रक्चर होता, एक रिपोर्टर को, अच्छा रिपोर्टर को बनने में ना 10 साल का इन्वेस्टमेंट लगता है, तब जाके वो कमांड करता है, तब जाके वो ऐसा इंफॉर्मेशन लाता है कि आपको तुरंत लगता है ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अब हर तरह के इंफॉर्मेशन को आपने ब्लॉक कर दिया है। सरकार किसी की भी रहे, अगर हमें अच्छा इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, क्या हम नहीं चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार में हमारा कॉन्फिडेंस रहे? क्या हम चाहेंगे कि वो कॉन्फिडेंस सिर्फ झूठ के आधार पर रहे? रोज रात को एक डिबेट तो ऐसी चल ही रही है जिसका पॉइंट और पर्पस है कि राहुल गांधी इज इररेलेवेंट टू इंडियन पॉलिटिक्स। और हम लाइक, इफ ही इज इररेलेवेंट टू इंडियन पॉलिटिक्स, व्हाई आर वी डिबेटिंग हिम? हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बात? इसलिए कि जो आदमी जिसको टीवी मानता है कि रेलेवेंट है, उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। हाँ, गलत कौन है? जो न्यूज क्रिएट कर रहा है वैसी जो ऑडियंस लैप अप करे, या ऑडियंस जो लैप अप कर रही है, या आप जो नहीं कम कर रहे हो ये इस एनवायरनमेंट को? जो आपने बोला कि मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, एक है बोल रहा है कि मुझे ऑडियंस चाहिए, टीआरपी चाहिए। वो चैनल चलाना तो बिल्कुल आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत टफ है। और जो मार्केट फोर्सेस के लोग हैं वो बहुत प्रेशर में आ गए हैं। तो जो हमारे उद्योगपति हैं इनको टाइकून कहते हैं, बड़ा शेयर बन के फोटो खिंचाते हैं। इनकी स्थिति कारकुन जैसी है। कारकुन मतलब प्यादा। हाँ, वो फोटो $1 बिलियन के हैं, फोर्ब्स में आ गए हैं, लेकिन हुजूर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार बोल रहा है तो चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूं कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाते, क्यों सुनना पड़ता कि तुम ये मत बोलो नौकरी चली जाएगी, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली जाएगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी-शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार, वही पहनूंगा जिंदगी में। पर वो खुद भी तो नहीं लेते होंगे नौकरी, वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो स्ट्रेस में आके। जो पावर का सिस्टम बनता है ना, और जो कल्चर बनता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह जाकर फिक्स होती है। वो प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधान सेवक है वो। हाँ, नहीं, वो तो प्रथम सेवक तो नेहरू जी ने कहा था, उनका कोट नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे
भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। आई थिंक यू आर द ओनली जर्नलिस्ट, आज के जो जर्नलिस्ट देखेंगे, प्राइम टाइम जर्नलिस्ट जो बचे हैं, उनमें आप हो जिन्होंने रूरल अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाया लोगों को समझने के लिए। हाँ, मुझे चाहता है, क्योंकि मुझे आप में भरोसा है कि अगर मैं आपको ठीक से किसानों की समस्या को बता दूं, आधार के फ्रॉड को बता दूं, तो आप समझ जाएंगे। आप अभी तक दो कारणों से नहीं समझ रहे हैं कि एक, आपने परसेप्शन बना लिया है, और दूसरा, मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन मुझे फिर भी आप में तब भी भरोसा है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आप सुनेंगे। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था और बैंक सीरीज कर रहा था, तो मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, और ये मैं अपने दर्शक को टीवी पे बोलता हूं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है करने का, मेरे पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है कि आप 3000 मैसेज भेज देंगे तो मैं पढ़ लूंगा। लेकिन मैं सबके मैसेजेस पढ़े, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे नफरत करते थे। एक बैंकर ने लिखा कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अपनी खराब व्यवस्था, हालत के बारे में मुझे उस व्यक्ति के जरिए सुनना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिस एनडीटीवी को मैं अपने घर में चलने नहीं देता था, और जिस रवीश कुमार का नाम कहीं आता तो मैं डिलीट कर देता था। मैं बड़ा रोया हूं कि उसके प्रोग्राम में मैं अपनी जिंदगी की व्यथा देख रहा था। तो मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माफी चाहता हूं। आज से मैं किसी को भी सपोर्ट करूं, अंधभक्ति नहीं करूंगा। मैं यही कहता हूं, मैं आपके सपोर्ट करने के चॉइस में दखल नहीं दे रहा, क्योंकि आप अब भारत की राजनीति में फंस गए, गिरना आपको गड्ढे में, तो मैं उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। कुआ खाई है ना, कुआ खाई, गिरना तो आपको दोनों तरफ खाई में है। आपकी नियति यही है। इन राजनीतिक दलों ने जो तंत्र बनाया है ना पीछे, वो और हम